हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन काफी बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है। रिजल्ट अपडेट अपडेट कब होगा? तो रिजल्ट अपडेट में ऐसा है कि किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं आने वाली, डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड अपडेट होंगे। रिजल्ट अपडेट से संबंधित सूचना अभी यही है कि ट्रेड टेस्ट पहले आप लोगों का होगा। ट्रेड टेस्ट में लगभग वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट्स को ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जा रहा है। तो अभी आप लोग ट्रेड की तैयारी में जुट जाइए। डेट भी आपको बता देते हैं, जो कुछ जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग। तो डेट और सेंटर्स भी आपको बता देते हैं। डेट है, देखिए 14 जो है वो 13 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर नीचे नहीं होगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर प्लस एक दो दिन देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। 7 सेंटर देश भर में बनाए गए हैं हमारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए। तो वो भी आप देख लीजिए कि कितना गति से काम हो रहा है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। तो सेंटर्स कौन कौन से हैं? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, जहां पर अभी पायनियर का हुआ था। रामगढ़ पंचकुला हरियाणा में है। छपरा बिहार में, रेवाड़ी हरियाणा, बेलगांव कर्नाटका, कानपुर उत्तर प्रदेश और तेजपुर आसाम, ये सेंटर्स बनाए गए हैं। अब सेंटर में आपको किस हिसाब से बुलाया जाएगा? तो जहां तक उम्मीद है वो ये है कि कैंडिडेट का ट्रेड क्या है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड बनेंगे, क्योंकि उसमें कोऑपरेट मेंबर भी होते हैं। तो उम्मीद यही है कि ट्रेड वाइज बोर्ड बनेंगे आपको, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। 14 नहीं, आप लोग तो 13 नवंबर से ही तैयार हो। अब हो सकता है कि आपका पहले दिन आ जाए, हो सकता है कि आपका 20 को आ जाए, 21 को आ जाए। तो जो रोज हम देखते हैं कि आज आ सकता है, आज आ सकता है, आज आ सकता है, आया नहीं आया, बार बार साइट देखते हैं, लॉगिन करके देखते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख तक अपडेट होगा। 10 तारीख तक अपडेट होगा। 14 से शुरू होगा। आपको दिन मिला 4। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो, और डीएमई आरएमई ट्रेड टेस्ट, डीएमई आरएमई डीवी, सब साथ ही है काम। सेम लोकेशन जो है उन पर ही, यानी जहां आपका ट्रेड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्रेड क्वालिफाई कर गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर गए, तो आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आईटीबीपी तो 120% कैंडिडेट को बुलाती है। सीआईएसएफ ने भी चेंज किया है इस बार, तो आईटीबीपी ने भी चेंज कर दिया कि जो कैंडिडेट टेस्ट डॉक्यूमेंट पहले से ही उन्होंने प्लान कर रखा है कि 10 गुना में कितने बाहर होंगे, या 10 गुना के 10 गुना यदि ट्रेड क्वालिफाई कर जाते हैं, तो क्या सभी का मेडिकल होगा? बिल्कुल सभी का मेडिकल करना पड़ेगा। तो डीएमई 15 से 21, अब 21 से 22 हो सकता है, और इसके साथ ही आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जिनका 15 को मेडिकल होगा, उनको यदि वो फिट हो जाएंगे, उनको घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। यदि उनमें से जो लोग अनफिट हो गए, अनफिट वालों को 16 या 17 को उनको सेम लोकेशन पे बुलाया जाएगा। री मेडिकल तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो देखिए री मेडिकल में मैक्सिमम 10 से 15 दिन तक लग सकते हैं एक कैंडिडेट के हिसाब से, कि उसका पॉइंट कैसा है उस पे। ये मैक्सिमम बता रहे हैं आपको। 10 दिन मेडिकल, री मेडिकल के मैक्सिमम मानते हैं, तो 21 और 10 यानी 1-2 दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्रेड्समैन का, और 15 दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल पुख्ता न्यूज है। देखिए, कभी हम आपको हवा में रखने वाली न्यूज कभी आज तक नहीं दिया। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती में आश्वस्त हैं, और आश्वस्त ही नहीं, देखिए आपको एक बात बता दूं कि आपको झटका भी लग सकता है कि अभी आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो स्कोर कम है, पता नहीं नाम आएगा या नहीं आएगा, और आप ट्रेड की तैयारी नहीं कर रहे, और पता चला कि आप ट्रेड में बाहर हो गए और आपसे कम नंबर वाला जो है वो भर्ती हो। या मेडिकल में टैटू है, आपको टैटू रिमूव नहीं करवाया, या और कोई इशू है, हीमोग्लोबिन की भी जांच नहीं करवाई अभी तक, बहुत सारा मेडिकल पॉइंट्स होते हैं। और जो जिनको जानकारी, क्योंकि ये जानकारी कहाँ से है? ये जानकारी भी कहीं ना कहीं तो कोई आईटीबीपी में ही है, जो अपने लोगों को इस सुविधा देने के लिए जानकारी दिए हैं, और अपने लोगों को देखिए जानकारी देंगे भी।
कि कल को आप भी उस पोज़ीशन में होते हैं, तो शपथ जो है वो हम लोग भूल जाते हैं उस समय कि मुझे गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, मैं भूल जाता हूँ और ये जो जानकारियाँ हैं, ये अक्सर लोग बता देते हैं कि इतनी तारीख से शुरू होगा, आप अपनी तैयारी करें। तो जिनके नियर डियर वन्स हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर रखी है। रोज़ हमारे पास कैंडिडेट्स प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं। हमारा कोर्स जो है ट्रेड का वो लेकर तैयारी शुरू कर रखी है, तो आप लोग भी अभी कोताही नहीं करना। डेट फिक्स हो चुका है, बोर्ड फिक्स हो चुके हैं, सब कुछ फिक्स हो चुका है। बस अब देरी है तो आपके एडमिट कार्ड अपडेट होने की है और वो भी 10 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएँगे। तो बने रहें चैनल के साथ और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल कैसा होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़रूर देखना है, अपनी तैयारी के साथ जाना है। बहुत अच्छा स्कोर है, मीडियम स्कोर है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपसे कम नंबर वाला पास हो गया और आप ट्रेड में बाहर हो गए, मेडिकल में बाहर हो गए, वो आपके लिए स्थिति अफ़सोसजनक है। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।